टिकोमा जो होता है फ्रेंड बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला और इस तरीके से फूल देने वाला प्लांट होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड इस सुंदर से फूल वाले पौधे के ऊपर है। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर फूल वाला पौधा है फ्रेंड, और साथ ही साथ ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है। तो इसका नाम टिकोमा है और ये बहुत ही कम देखभाल में चलता है फ्रेंड। अगर आपको बहुत ही कम देखभाल में इस तरीके से ढेरों फूल देने वाला पौधा चाहिए तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड, फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। सिर्फ हम इसकी थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखते हैं। तो इस प्लांट में आप देख सकते हो किस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे यानी कि आप एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको इस तरीके से वो फूल दे, तो ये पौधा आपके लिए ही है। इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो इस प्लांट में सिर्फ छोटी छोटी 2-3 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा प्लांट जो है बहुत सारी फूल भी देता है और साथ ही साथ ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में भी जाता है। तो पहली ज़रूरत इस प्लांट की ये है कि इसको धूप चाहिए। धूप यानी कि आप 2 से 3 घंटों की या फिर 4 से 5 घंटों की भी धूप दे सकते हो। टिकोमा जो होता है धूप में ही रहता है, बहुत कम देखभाल में चलता है, यानी कि तेज़ धूप में भी आप इसको रखते हो तो ये ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन तेज़ धूप में आप जब रखते हो फ्रेंड तो इसमें अंडर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि हम ज़मीन पे तो नहीं लगा रहे, इसको हम पॉट में दे रहे हैं। तो पॉट में एक सीमित मिट्टी रहती है और हम कम यानी कि उसके हिसाब से पानी देते हैं। तो अगर मिट्टी में अंडर वाटरिंग होगा, पानी की कमी होगी, तो ये प्लांट क्या होगा ना, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को ख़राब कर देता है। इसमें ग्रोथ, किसी भी प्लांट की ग्रोथ ख़राब हो जाती है अगर आप अंडर वाटरिंग करते हो, पानी की कमी करते हो इसके लिए। तो आप अगर इसको धूप में, बहुत तेज़ धूप में दिन भर भी रखते हो तो पानी का ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप दिन भर ऐसी जगह में रख रहे हो जहाँ पे सुबह की या शाम की धूप आती है या फिर 2-3 घंटे की धूप आती है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, तो आपको पानी बहुत जल्दी देना नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसी जगह में रख लो जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप या फिर सुबह की या शाम की आती है धूप, तो वहाँ पे भी ये इस तरीके से ही फ्लावरिंग करता है। या फिर आप ऐसी जगह में रख रहे हो जहाँ पे दिन भर की धूप रहती है, तो वहाँ पे भी ये चलेगा, सिर्फ पानी का ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि अंडर वाटरिंग नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है इस प्लांट को खाद यानी कि 6 महीने में एक बार आप कोई भी खाद दे देते हो तो ये आसानी से ग्रो करते रहता है। यानी कि फरवरी के बाद किसी भी खाद का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन का जो खाद बनता है फ्रेंड, उसका आप किसी भी खाद को दे दो, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और उसके बाद इसको टाइम से हमें फर्टिलाइज़ करना है फ्रेंड। टाइम से यानी कि जो किचन में आपका निकलता है प्याज के छिलके या फिर चावल धोया हुआ पानी या फिर आलू के छिलके जो होते हैं उसको रात भर पानी में भिगो के आप दे दो, क्योंकि आलू के छिलके भी निकलते हैं घर में किचन में और प्याज के छिलके भी निकलते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप तब तक दोगे तो इसकी ग्रोथ इस तरीके से होगी, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। इस प्लांट को हमारा जो किचन वेस्ट बनता है फ्रेंड, उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके यूज़ करने से हमारे सारे पौधे, जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो आप इस प्लांट को उसका ज़रूर यूज़ करें। अगर आप ये जो किचन के जो भी निकलते हैं प्याज के छिलके या आलू के छिलके या फिर दूसरे वेजिटेबल्स के छिलके, उसका पानी अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हो तो 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो भी करते हो तो आपका प्लांट इस तरीके से ही फ्लावरिंग करेगा। तो ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है फ्रेंड, तो इस प्लांट को जरूर लगाएं। साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि प्लांट की मिट्टी अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो हमारा प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा कुछ 1.5 महीने पहले मैंने इसमें खाद दिया था और इसमें भी तो मिट्टी की गुड़ाई मैंने नहीं की है। तो इस मिट्टी की अच्छी तरीके से आप गुड़ाई कर लो, किसी की भी सहायता से, किसी भी चीज़ की। उसमें गुड़ाई करने के बाद ये सारे घास वगैरह निकाल देना चाहिए कुछ 1.5 महीने में, क्योंकि रूट्स जो होते हैं उसको हवा नहीं मिलती है फ्रेंड। मैंने भी किया नहीं, मुझे भी करना होगा। और उसके बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर ले। अगर आप किचन में जो भी यानी कि छिलके मैंने कहे हैं उसका यूज़ आप नहीं करना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। अगर एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को या फिर काउडंग कंपोस्ट को आप लेते हो, रात भर पानी में भिगाओ और उसके साथ पानी को डाइल्यूट करके आप एक बार यानी कि पौधे में दे सकते हो। लेकिन सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे देना होगा फ्रेंड, तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं देना है। बस इतना ही आप करोगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा कुछ खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और केमिकल जो होता है मैं उसका तो यूज़ ही नहीं करती हूँ अपने पौधों में, क्योंकि मुझे अपने प्लांट की मिट्टी को ख़राब करना नहीं होता है, इसके लिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड। और अगर आप ऐसी गार्डनिंग से जुड़ी हुई वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अगर आप पहली बार हो तो। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।